नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे दिव्य दृष्टि चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए श्रावण मास महात्म अध्याय 23 लेकर के आई हूँ। आपको पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का वर्णन। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को वृष के चंद्रमा में अर्धरात्रि में इस प्रकार के शुभ योग में देवकी ने वसुदेव से श्री कृष्ण को जन्म दिया। भारत के पश्चिमी प्रदेशों में युगादि तिथि के अनुसार मास का नामकरण होता है, अतः श्रावण कृष्ण अष्टमी को भाद्रपद अष्टमी समझना चाहिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने पर इस श्रेष्ठ महोत्सव को करना चाहिए। सप्तमी के दिन अल्प आहार करें। इस दिन दंत धावन करके उपवास के नियम का पालन करें और जितेंद्रिय होकर रात में शयन करें। जो मनुष्य केवल उपवास के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी का दिन व्यतीत करता है, वह 7 जन्मों में किए गए पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। पापों से मुक्त होकर गुणों के साथ जो वास होता है, उसी को सभी भोगों से रहित उपवास जानना चाहिए। अष्टमी के दिन नदी आदि के निर्मल जल में तिलों से स्नान करके किसी उत्तम स्थान में देवकी का सुंदर सूती का गृह बनाना चाहिए, जो अनेक वर्ण के वस्त्रों, कलशों, फलों, पुष्पों तथा दीपों से सुशोभित हो और चंदन तथा अगरू से सुवासित हो। उसमें हरिवंश पुराण के अनुसार गोकुल लीला की रचना करें और उसे बाजों की ध्वनियों तथा नृत्य गीत आदि मंगलों से सदा युक्त रखे। उस गृह के मध्य में षष्ठी देवी की प्रतिमा सहित सुवर्ण, चांदी, ताम्र, पीतल, मिट्टी, कांस्य अथवा मणि की अनेक रंगों से लिखी हुई श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें। यहाँ 8 शैल्य वाले प्रयक पलंग के ऊपर सभी शुभ लक्षणों से संपन्न प्रसूतावस्था वाली देवी की मूर्ति रखकर उन सबको एक मंच पर स्थापित करें और उस प्रयत्न में स्तनपान करते हुए सुप्त बाल रूप श्री कृष्ण को भी स्थापित करें। उस सूती का गृह में एक स्थान पर कन्या का जन्म दी हुई यशोदा को भी कृष्ण के समीप लिखे, साथ ही सात हाथ जोड़े हुए देवताओं, यक्षों, विद्याधरों तथा अन्य देव योनियों को भी लिखे और वहीं पर खड़ग तथा डाल धारण करके खड़े हुए वसुदेव को भी लिखे। इस प्रकार कश्यप के रूप में अवतीर्ण वसुदेव जी, अदिति स्वरूपा देवी, शेषनाग के अवतार बलराम, अदिति के अंश में प्रादुर्भूत यशोदा, दक्ष प्रजापति के अवतार नंद बाबा के अवतार गर्गाचार्य, सभी अप्सराओं के रूप में प्रकट, गोपिका वृंद देवताओं के रूप में जन्म लेने वाले गोपगण, काले नेमी स्वरूप कंस, उस कंस के द्वारा व्रत में भेजे गए प्रसासुर, भद्रासुर, कुवल्या, पीड़, केसी आदि असुर, हाथों में शास्त्र लिए हुए दानव तथा यमुना दह में स्थित कालिए नाग, इन सबको वहाँ चित्रित करना चाहिए। इस प्रकार पहले इन्हें बनाकर श्री कृष्ण ने जो कुछ भी लीलाएं की हैं, उन्हें भी अंकित करके भक्ति परायण होकर प्रयत्न पूर्वक 16 उपचारों से देवी इस मंत्र के द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए। वेणु तथा वीणा की ध्वनि के द्वारा गान करते हुए प्रधान किन्नरों से निरंतर धन की स्तुति की जाती है। हाथों में श्रृंगारी दर्पण, दुर्भा दधि कलश किए हुए लिए हुए किन्नर जिनकी सेवा कर रहे हैं, जो सैया के ऊपर सुंदर आसन पर भली भांति विराजमान है, जो अत्यंत प्रसन्न मुखमंडल वाले हैं तथा पुत्र से शोभायमान है, वे देवताओं की माता तथा विजय सुत सुता देवी देवकी अपने पति वसुदेव सहित सुशोभित हो रही हैं। उसके बाद विधि जानने वाले मनुष्य को चाहिए कि आदि में प्रणव तथा अंत में नम से युक्त करके अलग अलग सभी के नामों का उच्चारण करके सभी पापों से मुक्ति के लिए देवकी, वसुदेव, वासुदेव, बलदेव, नंद तथा यशोदा की पृथक पृथक पूजा करनी चाहिए। उसके बाद चंद्रमा के उदय होने पर श्री हरि का स्मरण करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। इस प्रकार कहना चाहिए, हे शिव सागर से प्रादुर्भूत, हे अग्निहोत्र में उत्पन्न, आपको नमस्कार है। हे रोहिणी कांत, मेरे इस अध्याय को आप स्वीकार कीजिए। देवकी के साथ वसुदेव, नंद के साथ यशोदा, रोहिणी के साथ चंद्रमा और श्री कृष्ण के साथ बलराम की विधिवत पूजा करके मनुष्य कौन सी परम दुर्लभ वस्तु को नहीं प्राप्त कर सकता है। कृष्णाष्टमी का व्रत 1 करोड़ एकादशी व्रत के समान होता है। इस प्रकार से उस रात पूजन करके प्रातः नवमी तिथि को भगवती का जन्म महोत्सव वैसे ही मनाना चाहिए जैसे श्री कृष्ण का हुआ था। उसके बाद भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, उन्हें जो जो अभिष्ट हो गोधन आदि प्रदान करना चाहिए। उस समय यह कहना चाहिए, श्री कृष्ण मेरे ऊपर प्रसन्न हो, गो तथा ब्राह्मणों का हित करने वाले आप वसुदेव को नमस्कार है, शांति हो, कल्याण हो, ऐसा कहकर
उनका विसर्जन कर देना चाहिए। उसके बाद मौन होकर बंधु बांधवों के साथ भोजन करना चाहिए। इस प्रकार जो प्रत्येक वर्ष विधान पूर्वक कृष्ण तथा भगवती का जन्म महोत्सव मनाता है वह यथोक्त फल प्राप्त करता है। उसे पुत्र संतान आरोग्य तथा अतुल्य सौभाग्य प्राप्त होता है। वह इस लोक में धार्मिक बुद्धि वाला होकर मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को जाता है। हे संत कुमार, अब उसके उद्यापन का वर्णन करूंगा। इसे किसी पुण्य दिन में विधि पूर्वक करे। एक दिन पूर्व एक बार भोजन करें और रात में हृदय में विष्णु का स्मरण करते हुए शयन करें। इसके बाद प्रातःकाल संध्या आदि कृत्य संपन्न करके ब्राह्मणों सुरस वाचन कराएं और आचार्य का वर्णन करके ऋतुजों की पूजा करें। इसके बाद वित्त साठ्य से रहित होकर एक फल अथवा उसके आधे अथवा उसके लिए आधे फल सोमवार की प्रतिमा बनवानी चाहिए। और इसके बाद रचित मंडप में मंडल के भित्ते ब्रह्मा आदि देवताओं की स्थापना करें। इसके बाद वहाँ तांबे अथवा मिट्टी का एक घट स्थापित करें और उसके ऊपर चांदी या बांस का एक पात्र रखें। उसमें गोविंद की प्रतिमा रखकर वस्त्र से आच्छादित करके व्यक्ति ही 16 उपचारों से वैदिक तथा तांत्रिक मंत्रों के द्वारा विधिवत पूजन करे। इसके बाद शंख में पुष्प फल चंदन तथा नारिकल फल सहित शुद्ध जल लेकर पृथ्वी पर घुटने टेक कर यह कहते हुए देवी सहित भगवान श्री कृष्ण को अर्घ्य प्रदान करें। कंस के वध के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, कौरवों के विनाश के लिए तथा दैत्यों के संहार के लिए आपने अवतार लिया। हे हरे, मेरे द्वारा प्रदत्त इस अर्घ्य को आप देवी सहित ग्रहण करें। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि चंद्रमा को पूर्वोक्त विधि से अर्घ्य प्रदान करें। पुण्य भगवान से प्रार्थना करें, हे जगन्नाथ, हे देव की पुत्र, हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र, हे अनंत, आपको नमस्कार। वह सागर से मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार देवी से प्रार्थना करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। पुनः प्रातःकाल शुद्ध जल में स्नान करके जनार्दन का भोजन खीर, तिल और घृत से मूल मंत्र के द्वारा भक्तिपूर्वक 108 आहुति दे करके पूर्व सूक्त से हवन करें। और पुनः इंद्र विष्णु गृह चक्रम इस मंत्र से केवल घृत की आहुतियाँ देनी चाहिए। पुनः आहुति देकर तथा होम से संपन्न करने का अनंतर आभूषण तथा वस्त्र आदि से आचार्य की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद पृथ्वी संपन्नता के लिए दूध देने वाली सरल स्वभाव वाली पुत्री से युक्त उत्तम लक्षणों से संपन्न सोने की सिंह, चांदी की घोर कांच की ध्वनि मूर्ति की पूंछ, तांबे के पीठ तथा सोने के घंटे से अलंकृत की हुई एक कपिला गौ को वस्त्र से आच्छादित करके दक्षिणा सहित दान करना चाहिए। इस प्रकार दान करने से व्रत संपूर्णता को प्राप्त होता है। कपिला गौ के अभाव में अन्य को भी दी जा सकती है। इसके बाद ऋषित्वजों को यथा योग दक्षिणा प्रदान करें। इसके बाद 8 ब्राह्मणों को भोजन कराए और उन्हें भी दक्षिणा दें। पुनः सावधान होकर जल से परिपूर्ण कलश ब्राह्मणों को प्रदान करें और उनसे आज्ञा लेकर अपने बंधुओं के साथ भोजन करें। हे ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार व्रत का उद्यापन कृत्य करने पर वह बुद्धिमान मनुष्य उसी क्षण पाप रहित हो जाता है और पुत्र पौत्र से युक्त तथा धन धान्य से संपन्न होकर बहुत समय तक सुखों का उपभोग कर अंत में वैकुंठ प्राप्त करता है। इस प्रकार से स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में सावन मास महात्म्य में कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा नामक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।